तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में शायद यूज़ तो करते ही होंगे और सवाल शायद आपके मन में भी उठते होंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या है इसका यूज़। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इंडिया में ड्राइवर्स की सीट राइट साइड में क्यों होती जबकि मैक्सिमम देशों में ये लेफ्ट साइड में होती? इसका रीज़न है ब्रिटिश पीरियड से इंडिया में किसी भी लेन में ड्राइविंग के वक्त गाड़ियाँ लेफ्ट साइड से जाती, लाइक रोड के लेफ्ट साइड को फॉलो करती। इसलिए ड्राइविंग सीट राइट साइड में होती, जिससे ड्राइवर्स को ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ियों को विजुअलाइज करने में इजी होती। और फॉरेन कंट्रीज में इसका जस्ट ऑपोजिट होता। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि न्यूज़पेपर्स के बॉटम में ये कलरफुल सर्कल्स क्यों होते? बिकॉज ये 4 कलर्स जिन्हें CMYK यानी सियान, मैजेंटा, येलो और के को ब्लैक कहते हैं, ये अगर सही ऑर्डर में प्रिंटेड होंगे तो इससे पता चलता है कि न्यूज़पेपर के अलाइनमेंट, उसके कलर्स की प्रिंटिंग सही तरीके से हुई है। बिकॉज आज के डेट में प्रिंटिंग प्रेसेस काफ़ी फास्ट प्रिंट करती, तो इंडिविजुअली गलती की निकालना बहुत मुश्किल होता। और अगर ये कलर सही ऑर्डर में ना हो, मतलब पेपर की प्रिंटिंग कुछ न कुछ गलत ज़रूर हुई है। आपने टीवी एड्स में या मार्केट से लाए प्रोडक्ट्स में ISO लेवल देखा होगा। तो ये लेवल आखिर क्यों होता है? ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपने ISO 9001 to 2008 को देखा होगा हर जगह। क्या आपने कभी सोचा है कि जीन्स के पॉकेट के ऊपर ये छोटा सा पॉकेट आखिर क्यों रहता है? पुराने ज़माने में पॉकेट वॉच यूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा, और वो उसे हर जगह लेके घूमते थे, जैसे अभी हम रिस्ट वॉच पहनते। तो इन पॉकेट्स को, ये छोटे वॉचेस को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये आज भी यूज़ होती हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हैंड सैनिटाइजर्स, फिनाइल और ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स सब में 99.9% जर्म्स किलिंग लिखा रहता है, पर 100% क्यों नहीं? इसका ये रीज़न है कि कोई कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि उसका प्रोडक्ट 100% जर्म्स और बैक्टीरिया किल करता, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही सरफेस पे बैक्टीरिया और वायरस क्लीनिंग के बाद भी रह जाते। किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट सरफेस से 100% जर्म्स को हटा नहीं सकता। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में एक वास्ट अमाउंट ऑफ पेपर जो यूज़ होता है, लाइक आपके स्कूल के बुक्स, नोटबुक्स या एग्ज़ाम पेपर्स, सब वुड पल्प से बनते जो कि पेड़ से आते। पर जो करेंसी नोट्स होते हैं, पैसे होते हैं, वो एक्चुअली में कॉटन और बल्सम के पल्प से बनते हैं इंडिया में, ताकि नोट्स ड्यूरेबल, टफ और रेजिलिएंट बन सके और आसानी से फटने से बच सके। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्राइस टैग्स होते हैं उन पे कॉस्ट 499, 599, 12,999 सब 999 और 99 में ही क्यों एंड होते हैं? 100 या 1000 में क्यों नहीं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल और मार्केटिंग रीज़न और स्ट्रैटेजी है। हम सब जब भी प्राइस पढ़ते हैं, हम फॉर एग्जांपल 8,999 और 9,000, तो हम लेफ्ट से राइट पढ़ते, तो ऑब्वियसली 8,999 जो कि इन द सेंस ह्यूमन ब्रेन को
बहुत ही कम कॉस्ट लगता है एज कम्पेयर टू 9000, जबकि दोनों में सिर्फ ₹1 का फ़र्क रहता। स्टिल ब्रेन 8999 को ही सस्ता समझता। साथ ही जो ₹1 होते जो हम कभी भी वापस नहीं लेते, वो एक अनटैक्स्ड अमाउंट होता जो सीधा दुकानदार या डीलर की जेब में जाता, और ये काफ़ी बड़ी प्रॉफिट होती इफ़ कस्टमर ज़्यादा तादाद में होते। आप सभी ने 3 इडियट्स तो देखी ही होगी, और आमिर खान का वो फेमस क्वेश्चन कि स्पेस में पेंसिल क्यों यूज़ नहीं किया गया था। तो दोस्तों, एक पेंसिल हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, पर ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका शायद आपको कोई अंदाज़ा नहीं। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती और वो लिखते वक्त या शार्पनिंग के वक्त टूट जाती, जिससे ग्रेफाइट डस्ट जो है वो हवा में फैल जाता। यही ग्रेफाइट डस्ट अगर स्पेस शटल के प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन कैबिन्स में अगर गलती से भी इग्नाइट हो जाए तो एक पूरे स्पेस शटल को ये जला के राख कर सकता है, और इससे एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती है। इसलिए स्पेस में स्पेशली डिजाइन्ड पेन्स यूज होते जिन्हें फिशर पेन्स कहते। आप सभी को ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि एक इंडियन कॉइन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, वो कॉइन पर लिखा होता, पर किसी ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। इंडिया में कॉइन्स की मिंटिंग मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होती। तो ये मिंट के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन कॉइन्स के नीचे बने होते। लाइक ये टेबल देखिए, अगर आपको कॉइन्स के नीचे ये मार्क्स दिखते तो वो उस मार्क के रिस्पेक्टिव शहर में बने होते। आप चाहें तो इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेके भी चेक कर सकते। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके फोन्स में जो मेमोरी कार्ड यूज होती उसमें जितना उसका स्टोरेज साइज लिखा रहता उससे ऑलवेज आपको थोड़ी कम स्टोरेज देखने को मिलती। लाइक 16 GB SD कार्ड में आपको फुल 16 GB नहीं मिलती, पर उससे थोड़ी कम जगह मिलती। ये इसलिए क्योंकि ये देखिए 16 GB इज इक्वल टू 16 इंटू 1024 MB इंटू 1024 KB इंटू 1024 B होता है, जो कि बाइट्स है। बट मैन्युफैक्चरर्स 1 GB को 1024 MB नहीं बल्कि 1000 MB के हिसाब से मैन्युफैक्चर करते, एंड सेम 1000 KB एंड 1000 बाइट्स, जो कि ये कैलकुलेशन हो जाता 16 GB इक्वल टू 16 इंटू 1000 MB इंटू 1000 KB इंटू 1000 B, जो कि फर्स्ट 1024 वाले कैलकुलेशन से हमें कम स्पेस दे रही। इसलिए हमें 16 GB में फुल 16 GB स्पेस देखने को नहीं मिलती, बल्कि उससे थोड़ी कम स्पेस देखने को मिलती, और ये बाकी मेमोरी डिवाइसेस में भी एप्लीकेबल होती। बिकॉज कंपनीज को 1000 MB की मैन्युफैक्चरिंग 1024 MB से थोड़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड लगती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये फैक्ट्स पता चल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।